नमस्कार दोस्तों, ट्रेनिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखेंगे कि एसएमसी ग्लोबल में बहुत सारे लोगों का जो डीमैट अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अब उनको ये दिक्कत आती है, जैसे वो लॉगिन करने जाते हैं तो वहां पे इनवैलिड डिटेल बताने लगता है। तो इस कंडीशंस में वो लोग डीमैट अकाउंट को रीएक्टिवेट कैसे करें? क्योंकि होता क्या है कि जब कोई भी डीमैट अकाउंट को 1 साल तक यूज नहीं करता, यानी कि मान लीजिए आपने एसएमसी ग्लोबल में डीमैट अकाउंट ओपन किया, लेकिन आपने 1 साल तक उस डीमैट अकाउंट में कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं किया, कोई ट्रांज़ैक्शन मतलब ट्रेडिंग नहीं किया। ऐसा नहीं कि पैसा आप ऐड करके विथड्रॉल कर लीजिए, वो ट्रांज़ैक्शन का मतलब नहीं है। अगर आप 1 साल तक डीमैट अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो उस कंडीशंस में आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। तो उसको आप रीएक्टिवेट कैसे करें? क्योंकि लॉगिन करने आप जाते हैं, तो वह लॉगिन ही नहीं होता और लोग फिर परेशान होते हैं। सोचते हैं उनको कि वो मेरा या तो डिटेल आईडी गलत हो रहा है या पासवर्ड गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका होता है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके सामने एक पेज ओपन है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ री-केवाईसी की। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे वेलकम बैक टू एसएमसी, यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा है क्लाइंट आईडी। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना क्लाइंट आईडी, यूजर आईडी आपको डालना है। ये हम अपना यूजर आईडी यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, आपको अपना यूजर आईडी यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे, तो यहाँ पे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल आईडी है, उस पे एक पासवर्ड आएगा। वो पासवर्ड क्या करना है, आपको यहाँ पे ओटीपी को इंटर कर देना है। ये हम अपना ओटीपी इंटर कर रहे हैं, आपको अपना ओटीपी इंटर करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए, आपको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो ऑलरेडी फिल हुआ आएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पर्सनल डिटेल में जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, सेगमेंट डिटेल हो गया, ये सारे स्टेप्स आएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये डिटेल आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो यहाँ पे डिटेल डाला हुआ है वो सब सही है या नहीं है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि जब रिकेवाईसी करेंगे तो इनकम स्लैब का ऑप्शन आता है। वहां पे आपको स्लैब को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इनकम स्लैब है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेट वर्थ यानी कि टोटल आपकी संपत्ति कितना है, वो संपत्ति आप यहाँ पे इंटर करके और यहाँ पे प्रोसीड विथ अपडेट डिटेल, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका उसके साथ ही मैरिटल स्टेटस मांग रहा है। आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर दीजिए, जेंडर वगैरह ये सब मांग रहा है। आप ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट ही है। इसके बाद हम प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब आप देखिए यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, आप चेक कर लीजिए कि जो आपके आधार पे यानी कि प्रूफ पे एड्रेस है वही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और अगर वही डिटेल है तो आप यहाँ पे अपडेट डिटेल एज पर आधार यहाँ पे आगे प्रोसेस कर दीजिए। आप देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि आपका डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा, डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। आप ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करेंगे। ये आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। ये आप देखिए, आपका ये आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है। और इंटर करके आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। उसके बाद अलाउ का ऑप्शन आएगा और अलाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, यहाँ पे सेगमेंट डिटेल आ रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, कौन कौन सा सेगमेंट एक्टिवेट करना है। मान लीजिए आपको डेरिवेटिव भी एक्टिवेट करना है, तो वहां पे आपको अपना बैंक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे डिजी लॉकर का प्रोसेस करके देख लेते हैं। ये हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं, आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। देखिए ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये ओटीपी आ रहा है, ओटीपी हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। ये हम अपना ओटीपी इंटर कर रहे हैं। अब हमने देखिए ये हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे डिजी लॉकर का पिन का ऑप्शन आ रहा है, वो हम यहाँ पे पिन को इंटर कर दीजिए। आपके पास अगर डिजी लॉकर का पिन है तो वो आप इंटर कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे फॉरगेट भी कर सकते हैं। फॉरगेट का ऑप्शन आता है, तो वो आप फॉरगेट करके और यहाँ पे डिजी लॉकर का पिन सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सेगमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे सेगमेंट पे आइए। यहाँ पे आप देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, यानी जो भी आपको डिटेल यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो वो सेलेक्ट करके
और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जाके अपलोड पे क्लिक करके और यहाँ पे आपका सेगमेंट एक्टिवेशन का टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है। दोस्तों कंफर्म करने के बाद आपको ई साइन पे जाना है और आप देखेंगे कि यहाँ प्रोसेस विथ ई साइन लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे, फिर से आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। आधार कार्ड नंबर वहां पे एंटर करिए, फिर से आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो उसको आप सबमिट कर देंगे। दोस्तों ये सारे प्रोसेस को सबमिट करने के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर आपका जो डीमेट अकाउंट है वह रीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये ई साइन का सबमिट करें तो वहां पे एक आपका एप्लीकेशन नंबर आता है, उसको नोट कर लीजिए। जैसे कभी आपका 24 से 48 घंटे में एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप कस्टमर केयर पे वो एप्लीकेशन नंबर बता सकते हैं कि हमने प्रोसेस किया था लेकिन अभी तक हमारा डीमेट रीएक्टिवेट नहीं हुआ। तो दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि जो नई चीजें आती हैं उसका वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, वो डीमेट अकाउंट को लॉग इन नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस तरह के जो लेटेस्ट अपडेट है उसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।